नाज़रीन, जोर का जोड़ में वर्ल्ड कप के साथ आपकी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जिनसे मिलने का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मैं देख रही थी, बड़े कमेंट्स आ रहे थे, बड़ी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि ज़ंजानी साहब कहाँ हैं, पेशगोइयाँ कहाँ हैं, ज़ंजानी साहब को बुलाया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस बात का फ़ायदा उठाया जाए कि ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे शहर में मौजूद थे। तो मैंने सोचा जाया जाए और जाके मिल के बैठ के उनसे सवालात किए जाएँ। तो नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं वन एंड ओनली ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ंजानी साहब, सबसे पहले तो आपकी माशाल्लाह पेशगोइयाँ इतनी दुरुस्त हैं कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। जैसे जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस ऑफिस से तो अल्लाह की रात होती है कि आज आपने मुझे ढूंढ ही लिया। फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। तो क्रिकेट से हमारी मुलाकात हुई थी, हमारी गुफ्तगू हुई थी और वर्ल्ड कप में आपकी पेशगोइयाँ काफ़ी हद तक सच साबित हुई। लेकिन पाकिस्तान वाहिद ऐसी टीम है जो बड़ी से बड़ी पेशगोई को भी गलत साबित करने की पूरी कोशिश करती है। मतलब जो पेशगोई हो गई है ना, इसको तो हमने चैलेंज करके छोड़ना है, चाहे वो हक में भी हो। लेकिन खैर, बस उतार चढ़ाव जो है वो क्रिकेट का हिस्सा है। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी, शादाब खान ने पंजाब पुलिस ज्वाइन कर लिया और देख के खुशी भी हो रही है, अच्छे लग रहे हैं बहुत। वैसे क्रिकेट में उनका थोड़ा सा जो है वो सितारे गर्दिश में नज़र आ रहे थे। अब क्या आने वाले साल में शादाब खान के लिए जो 2024 है, पंजाब पुलिस में कैसे देख रहे हैं आप उन्हें? शादाब खान ने बड़ा अच्छा किया पुलिस ज्वाइन कर ली है, क्योंकि जैसे ही वो क्रिकेट खेल रहे थे कोई पता नहीं यही पुलिस उनको पकड़ लेती तो भाई। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम शादाब का वर्ल्ड कप में जायशा देख रहे थे तो शादाब खान अपनी 60 के दौर से खराब दौर से गुजर आए। बिल्कुल। और उस वजह से क्रिकेट के अंदर उनकी जो इनफरादी परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से उनका नाम है, जिसकी वजह से वो शादाब खान हैं, पहचाने जाते हैं, तो उनका वो दौर ख़राब चल रहा है। और उनकी गुज़श्ता मेहनत की वजह से, उनकी स्पोर्ट्स के साथ एफिलिएशन की वजह से उनको जो पोस्ट मिली है, ये अच्छा है। ये आगे उनका सिलसिला रहेगा कि इस हवाले से भी उनको चीज़ें बेनिफिशियल उनके लिए रहेंगी, क्योंकि उनका अच्छा दौर शुरू हो रहा है 2025 मार्च से। 2024 का साल शादाब के लिए इतना अच्छा नहीं है, उनको अपने ऊपर स्ट्रगल एफर्ट मेहनत करनी है। और क्रिकेट तो अब एक ऐसी चीज़ बन गई कि अगर आप अच्छा ना खेलें तो आपकी जगह कोई और रिप्लेस कर जाता है और फिर आपको मौका नहीं मिलता। जैसे बहुत सारे वेल नोन नेम्स हैं जो अभी तक अपनी जगह नहीं बना सके क्रिकेट में, अब वो मीम्स का हिस्सा होते हैं या किसी के स्टेटस का हिस्सा होते हैं। क्या आपका रुख जो है वो सरफराज की तरफ है? सरफराज को तो अभी देखें, फिर एक ऐसा शख्स है कि जिसको कुछ ना कुछ अरसे के बाद मौका मिल जाता है किसी ना किसी अंदाज में। लेकिन एक और नाम है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, उनको भी आजकल काफ़ी वायरल हुए हैं कि उनको इवन PSL में भी मौका नहीं मिला खेलने के लिए। अहमद शहजाद। बिल्कुल, अब ठीक है। शादाब को सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस वजह से वो शादाब खान हैं, सिर्फ अपने उस फन के ऊपर फोकस करें। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं। इसका दूसरा सवाल मेरा जो है वो बिल्कुल शादाब की दोस्ती के नज़दीक है। बाबर आजम की शादी का बेसब्री से मुझे बहुत इंतज़ार है और मेरे साथ शायकीन को भी बहुत इंतज़ार है कि बाबर आजम शादी कब करेंगे। तो क्या लगता है, क्योंकि क्रिकेट में देखा जाए तो उनके सितारे, ऐसा महसूस होता है, आप बेहतर जानते हैं और खुदा बेहतर जानता है, लेकिन कम नज़र आ रहे हैं। मगर क्या लगता है कि 2024 उनके लिए एक शादी का साल हो सकता है? बिल्कुल शादी का साल हो सकता है, चूँकि बाबर जो हैं बर्थ लिब्रा हैं और 2024 चूँकि सेकंड ईयर है उनके दोस्त का, एक तरह से साल आ रहा है प्लानट की जो दोस्ती होती है आपस में। तो 2024 में बड़े वाज़े चांसेस हैं कि बाबर शादी कर लेंगे या इंतखाब कर लेंगे कि मैंने किससे करनी है, या अंगेज हो जाएंगे। तो ये साल उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से एक बेहतर साल। चले जी, जितनी भी लड़कियां बाबर आजम की फ़ैन हैं वो तैयार रहें, इंतखाबात जहाँ पे पाकिस्तान के होने हैं वहाँ बाबर की शादी के भी शुरू होने वाले हैं। अच्छा, इसी के साथ बाबर की जब बात होती है तो विराट कोहली का नाम भी ज़हन में आ जाता है। विराट कोहली के सितारे क्या कहते हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है, कई ऐसी खबरें हैं कि विराट कोहली जो है वो 2024 में शायद क्रिकेट छोड़ दें। क्या उनके सितारे कहते हैं कि वो क्रिकेट से बाहर हो सकते हैं या क्रिकेट उनको सपोर्ट कर रही है? मेरा ख्याल है कि विराट चूँकि स्कॉर्पियो है, वो इतनी आसानी से क्रिकेट नहीं छोड़ेगा। यूँ समझ लें कि ये क्रिकेट का शाहरुख खान है और ये इतनी आसानी से क्रिकेट को भी खैर बात नहीं कहेंगे। हो सकता है ये वर्ल्ड कप T20 तक स्टे करें और उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता 2026 का एक ऐसा साल है जिसमें मुकम्मल तौर पे ये क्रिकेट को खैर बात कहेंगे और तमाम फॉर्मेट्स 2026 या 27 इन 2 सालों के अंदर वह कि उससे पहले ये भी खेलते रहेंगे। सही। अच्छा, इसी के साथ शुभमन गिल की भी काफ़ी बात होती है कि सारा टेंडुलकर जो है, जब भी शुभमन गिल उतरते हैं मैदान में तो सारा टेंडुलकर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। क्या आपको लगता है कि ये आपस में एक परफेक्ट मैच है? अच्छा मैच है। अगर इन दोनों की शादी हो जाती है या इस हवाले से वो मामलात होते हैं तो एक दूसरे के लिए लकी साबित हो सकते हैं।
क्योंकि एक चीज़ मैंने वर्ल्ड कप में देखी थी कि जो ये साहब हमारे क्रिकेटर हैं, ये जब अनफिट हो गए थे और सारा टेंडुलकर की वजह से उनके, चूँकि इम्पैक्ट होता है पर्सनालिटीज़ का, कि इन्होंने जल्दी रिकवर करना शुरू कर दिया था, तो किसी ना किसी शख्स के आपकी ज़िंदगी में आने से और जाने से डेफिनेटली उसके असरात होते हैं। तो अगर ये मैच हो जाता है तो एक अच्छा मैच रहेगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि जहाँ इतनी शादियाँ होती हैं, इतने मैचेस होते हैं, वहाँ पर ये भी एक हो जाए और हमें एक खुशी का जो मौका है वो मिले। लेकिन इसी के साथ साथ मैं अब शोबिज़ की तरफ आना चाहूँगी, क्योंकि कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके बारे में हम बेसब्री से जानना चाहते हैं और आज हमारे साथ ज़ंजानी साहब मौजूद है तो उनका फ़ायदा उठाते हैं। ज़ंजानी साहब, मैं शुरू करना चाहूँगी शाहरुख खान से, क्योंकि शाहरुख खान एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बूढ़ा होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो वो शायद उनको भी क्रॉस करते जा रहे हैं, वो उनको भी बीट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का भी एक दौर था, वो अब नहीं है, और 50s में जब वो अपने गए उसके बाद वो एक ख़ास रोल प्ले करने लगे। लेकिन शाहरुख खान हमेशा से लेके अब तक हमेशा से स्टार रहे हैं। ये स्टारडम जो है उनका, ये कम होने का नाम ही नहीं लेता बल्कि बढ़ता जाता है। उनकी मूवीज़ 1100 करोड़ से ऊपर का जो है वो यानी उनको फ़ायदा होता है। तो क्या लगता है कि शाहरुख खान के पास ऐसे कौन से सितारे हैं जो ख़त्म ही नहीं होते हैं? शाहरुख खान के जायचे में एक राजयोग लगा हुआ है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं पंच महापुरुष। और मार्स इनके जायचे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाय बर्थ ये भी स्कॉर्पियो हैं। और स्कॉर्पियो वाले अफराद एक तो क्रिएटिव बहुत होते हैं, फिर अपने काम के धनी होते हैं, अपने काम को मेहनत से करते हैं। फिर शाहरुख खान की गुड लक ये है कि वो एक ऐसे दौर में 58 के हैं कि जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दौर है, कि उस तरफ से भी उनको बहुत सारी सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन ये ताउम्र जब तक इनकी ज़िंदगी होती है, इनकी एनर्जी कभी कम नहीं होती। कि जैसे दो पानी है ना, एक पानी पीने वाला होता है और एक पानी होता है पेट्रोल वाला, ये वो लिक्विड है। तो ये जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। तो शाहरुख खान का स्टारडम जब तक ये भी हयात हैं, अभी तो मज़ीद अगले 4-5 साल तक आपको नज़र आते रहेंगे इसी तरह ही काम करते हुए। 18 साल क्या 16 साल के भी बनने की कोशिश करेंगे। तो ये राजयोग इनको ये फ़ायदा देता है। और फिर इसका क्रेडिट जाता है इनके शरीक हयात को भी, कि इनकी जो वाइफ हैं गौरी खान, कि वो जब से इनकी ज़िंदगी में हैं इन्होंने हमेशा अरूज ही देखा है, इन्होंने कभी भी डाउनफॉल नहीं देखा। जो आया भी है वो इस तरह का आया कि उससे निकलते चले गए। इनकी वाइफ बेसिकली इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं और खुशकिस्मत हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जोड़ियाँ तो आसमानों पे बनती हैं, लेकिन जब भी आप करें तो अच्छे वक्त का इंतखाब करें, अच्छे पार्टनर का इंतखाब करें। सिर्फ शक्ल सूरत पे ना जाएं, आप सितारों को भी मैच करवा के अगर इंतखाब करते हैं तो आपके लिए लकी साबित हो। अच्छा, इंतखाब की बात हो रही है और पार्टनर की बात हो रही है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण क्योंकि बहुत देर से साथ हैं और देखने में ये भी नज़र आता है कि रणवीर सिंह उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अमूमन औरतों की मोहब्बत अपने जो शौहर होते हैं उनके लिए ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हिसाब है कि रणवीर सिंह के दिल में ज़्यादा मोहब्बत नज़र आती है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई खुशखबरी नहीं आ रही है। बहुत देर से बड़ा इंतज़ार है लोगों को कि इनका भी कोई बेटा हो, बेटी हो, रणवीर सिंह हो या दीपिका हो, मिनी मतलब, लेकिन कुछ ऐसी नज़र नहीं आ रही है। क्या 2024 इनके लिए भी कुछ लकी साबित हो सकता है? देखिए, इसमें ये है कि जब से इन दोनों की शादी हुई है, एक चीज़ आपने भी नोट की होगी कि रणवीर सिंह जो हैं वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। उनको वो ग्रोथ नहीं मिल रही जो उनकी वाइफ को मिल रही है। कि रणवीर सिंह जो है वो अपनी वाइफ के लिए तो खुशकिस्मत हैं, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो अपने शौहर के लिए उस तरह से नहीं अभी साबित हो पा रही। तो रणवीर का जो दौर है वो शुरू होगा 2025 जुलाई के बाद से। उसका अच्छा दौर शुरू हो रहा है, उसके ग्रोथ का, फेम का टाइम तब स्टार्ट हो रहा है। और वही दौर होगा 2025 जुलाई से लेके दिसंबर 2027 में, कि आपकी जो ख्वाहिश है वो उस अरसे में पूरी होती हुई नज़र आ रही है।